दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे नयन मछली, जिसे नैनी या मृगल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही टेस्टी मछली होती है। कैसे आप इसका फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत लोगों को इसके बारे में जानने की इच्छा होती है, लेकिन यूट्यूब पर इसका बहुत कम वीडियो है। अगर आप किसी किसान से पूछते हैं तो उन्हें भी इस मछली के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे नैनी, जिसे मृगल, नयन, जो आईएमसी के अंदर आती है, रोहू, कतला और मृगल जो सबसे नीचे रहती है तली में, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे कि इसका वृद्धि कैसा है, कैसा ग्रोथ है, क्या रेट हमें बाज़ार में मिलता है, कितने समय में कितना वज़न ग्रहण करती है, भोजन में क्या लेना पसंद करती है, और इस मछली को पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, इसके बदले में हमें किसी मछली को पालना चाहिए, किस तरह का इसका डिमांड है, सभी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। दोस्तों नयन मछली का बीज अप्रैल 15 के बाद इसका स्पॉन मिलने लगता है। 15 अप्रैल के आसपास नयन मछली का स्पॉन या हाफ इंच का बच्चा आपको मिलने लगेगा। तो उस समय आप अगर हमसे संपर्क करेंगे तो हम अपने हैचरी से आपको पूरे देश में कहीं भी नयन मछली का स्पॉन, हाफ इंच, धानी, 1 इंच तक का बच्चा भेज देंगे। अगर हम बात करें इसके सीड का, तो अगर आप लोकल से सीड खरीदते हैं नयन मछली का, तो वहाँ 250 रुपये केजी या 300 रुपये केजी के आसपास आपको बच्चा मिल जाता है। अगर हम बात करें तालाब की, तो इस मछली का ग्रोथ जो है, बढ़वार जो है, उतना अच्छा नहीं माना जाता है। रोहू मछली से भी कम है इसका ग्रोथ। अगर आप आधे एकड़ से भी छोटे तालाब में डालते हैं नयन मछली, तो 2 साल से पहले ये तैयार नहीं होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1 एकड़ यानी कि कम से कम लंबाई चौड़ाई 250 फुट तालाब की होनी चाहिए या उससे भी अधिक, तभी आप नयन मछली को अपने तालाब में डालेंगे। 1 एकड़ से ऊपर के तालाब में ही आप नयन मछली को डालें। फिर भी यह मछली कम से कम 14 महीने लेगी 700 ग्राम 800 ग्राम तक होने में। जिस तालाब में आप नैनी मछली, जिसे मृगल के नाम से आप जान रहे हैं, वीडियो में जिसका फ़ोटो देख रहे हैं, इसे हम नैनी कहते हैं, मृगल कहते हैं, नयन कहते हैं, सबसे नीचे रहती है तालाब में। किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण करती है, चाहे आप फैक्ट्री वाला फ्लोटिंग फीड दे या होममेड फीड दे, कीड़े मकोड़े तालाब के निचली सतह में रहने वालों को खाती है। जिस तालाब में दोस्तों आप नैनी मछली का पालन करते हैं, उस तालाब में ग्रास कार्प मछली का भी पालन करना चाहिए। उससे नैनी मछली का ग्रोथ अच्छा माना जाता है। दोस्तों इस मछली का डिमांड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इस मछली का टेस्ट है। लेकिन अगर हम कमर्शियल फार्मिंग देखें, मछली पालन में प्रॉफिट इस मछली से बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक समय ले लेती है वेट गेन करने में, बढ़ने में। तो आप इसके बदले अमूर कार्प का पालन कर सकते हैं। रेट सामान्य है और अमूर कार्प का डिमांड बढ़ते जा रहा है, सीड का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है, अमूर कार्प मछली का भी डिमांड बढ़ते जा रहा है। या आप कॉमन कार्प का भी पालन कर सकते हैं। अगर आपके तालाब में जंगल नहीं है, घास फूस नहीं है, तो उसमें कॉमन कार्प बच्चे नहीं देंगी, तालाब साफ़ है तब। अगर अमूर कार्प पालते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा नैनी मृगल के बदले। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। देश में कहीं भी मछली का दाना चाहिए, बच्चा चाहिए, दवा चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, बच्चा भेज देंगे, दवा भेज देंगे, दाना भेज देंगे। नयन मछली नए किसान ना पाले, उसके बदले में अमूर कार्प का पालन कीजिए, क्योंकि इस मछली को बढ़ने में काफ़ी अधिक समय ले लेता है। और यह मछली की एक गलत आदत ये भी है कि यह जाल में अच्छे से नहीं आती है, यानी कि कॉमन कार्प की तरह इसका बिहेवियर है। अगर आप बड़ा वाला चट जाल, जिसे ब्लू कलर का होता है, वो चलवाते हैं तभी ये जाल में आएगी। ऐसे दूसरे जाल में जल्दी आसानी से जाल में नहीं आती। अगर 2 साल तक अगर तालाब में छोड़ देते हैं तब इसका ग्रोथ अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हैं नयन मछली को पालना, तो सबसे पहले आप हमसे बच्चा मंगवाकर उसे नर्सरी तालाब में डालिए। फिर बड़ा करके, उसमें भी समय लगेगा, कम से कम 8 महीना ले लेगा 200 ग्राम तक होने में। उसके बाद अपने तालाब में डालिए कल्चर वाले में, फिर यह साल भर में 1 केजी होगी। उससे अच्छा है कि आप कॉमन कार्प या अमूर कार्प निचले लेयर के लिए फार्मिंग करें। किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा के लिए कॉल करें।